अगर फ्लक्स बढ़ रहा था तो एज पर लेंज लॉ इट शुड डिक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अगर फ्लक्स बढ़ रहा था तो एज पर लेंज लॉ फ्लक्स शुड डिक्रीज, और फ्लक्स डिक्रीज करने के लिए क्या होगा ये सुनना ज़रूरी है और नोट भी इसको करिएगा। अगर लेंज लॉ ने फ्लक्स को कम करना है, लेंज लॉ ने अगर फ्लक्स को रिड्यूस करना है तो वो ऑपोजिट फील्ड जनरेट करेगा, ऑपोजिट फील्ड विल बी जनरेटेड। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, नोट करने लायक बातें हैं। अब यहाँ पर दूसरा केस भी इसको लेते हैं कि अगर फ्लक्स हमारा कम हो रहा है, फ्लक्स हमारा कम हो रहा है, हमने एरिया कम कर दिया, एरिया को कम करा तो फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स कम हो गया तो एज पर लेंज लॉ इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, फ्लक्स शुड इंक्रीज, और फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए सेम फील्ड विल बी जनरेटेड, सेम फील्ड। अब यहाँ पे ये समझना है, अगर पहले मौजूद थी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हमने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाया, अगर पहले से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो सेम फील्ड जनरेट होने का मतलब ये है कि लेंज लॉ की तरफ से भी इनवर्ड फील्ड जनरेट करी जाएगी, उसको सपोर्ट मिलेगा। दोबारा से सुनिए, फ्लक्स की एरिया आपने कम कर दिया, फ्लक्स की वैल्यू कम होने लगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगा, लेंज लॉ ने इसको अपोज करना है तो लेंज लॉ फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाने के लिए वो सेम फील्ड जनरेट करेगा। तो अगर आपके पास पहले से इनवर्ड फील्ड मौजूद है तो लेंज लॉ दोबारा से अपनी तरफ से भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा, अपनी तरफ से भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा, यानी कि साउथ पोल यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये सारी बातें अगर तो आपको पता है कि भाई साउथ पोल कैसे मैं बोल रहा हूँ इनवर्ड के साथ, और क्लॉकवाइज में कैसे बोल रहा हूँ, अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो समझ लो दोबारा से। अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको लिखते हैं क्रॉस से, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं क्रॉस से, और इसका मतलब होता है साउथ पोल और इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तीन चीज़ें याद रखना। इसको रिवर्स कर दो, अगर यहाँ डॉट लगाओगे तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से नॉर्थ का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। अब मैं आपको दूसरा केस भी समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा था कि एरिया आपने बढ़ा दिया तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई, लेंज लॉ की वजह से फ्लक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर लेंज लॉ ने फ्लक्स को कम करना है तो वो ऑपोजिट फील्ड जनरेट करेगा। पहले से अगर क्रॉस मौजूद है तो लेंज लॉ क्या करेगा, डॉट जनरेट कर देगा। डॉट का मतलब नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो जब भी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें इस तरीके का रिजेम्बलेंस आएगा, आपको दिखाई देगा कहीं पे एरिया कम किया जा रहा है, कहीं पे एरिया बढ़ाया जा रहा है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। उसके बाद आपको आइडिया लगाना है कि लेंज लॉ जब लगेगा तो इसमें क्या करेगा लेंज लॉ, फ्लक्स को अगर कम करना है लेंज लॉ ने, अगर फ्लक्स को कम करना है तो ऑपोजिट फील्ड जनरेट कर दो, जो पहले से मौजूद है उसका उल्टा, और अगर लेंज लॉ ने फ्लक्स को बढ़ाना है तो वही फील्ड जनरेट कर दो जो पहले से मौजूद है। ठीक है,